तो भाई साहब रिलीज हो चुका है मनी हाइस्ट के सीजन 5 के वॉल्यूम 2 का ट्रेलर। और आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन। तो यारो सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वीडियो लंबी तो होने वाली, क्योंकि आज के वीडियो में यानी कि इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले, बात नहीं बेसिकली हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं मनी हाइस्ट के सीजन 5 के वॉल्यूम 2 का जो आज ट्रेलर रिलीज हुआ। फिर अब चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं ट्रेलर से। और ट्रेलर की शुरुआत में हमें क्या दिखाया जाता है, ट्रेलर की शुरुआत देखो जो है ना काफी ज्यादा लाल लाल रहती है, यानी कि रेड कलर की रहती है, क्योंकि जो है ना ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है कि रेड कलर की कार जिसमें कि बैठे हमारे प्रोफेसर। और हमारे प्रोफेसर कहाँ जा रहे हैं, हमारे जो प्रोफेसर है ना वो जा रहे हैं सीधे बैंक ऑफ स्पेन के पास। यानी अब इसका सीधा सीधा मतलब तो यही निकलता है कि प्रोफेसर जो है वो सरेंडर करने जा रहे हैं खुद को पुलिस के सामने या फिर कहो तो आर्मी के सामने। और जब हमारे प्रोफेसर जो ड्राइव करके जा रहे थे बैंक ऑफ स्पेन, तो फिर उनके आसपास जितने भी ऑडियंस होती है या फिर जितने भी लोग होते हैं ना, उनमें से एक के पास एक बोर्ड था। और उस बोर्ड पर क्या लिखा था, उस बोर्ड पर लिखा था विवा एल माल विवा एल कैपिटल। तो फिर ऐसे करके लिखा था। और अगर हम लोग उसको जो है ना ट्रांसलेट करें हिंदी में, तो फिर उसका मतलब होता है कि बुराई हमेशा बढ़ती रहेगी और उसी के साथ साथ जो है ना पैसे भी हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो फिर यहाँ पर जो है ना कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि देखो वहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो अभी भी प्रोफेसर में विश्वास रखते हैं, वो अभी भी पैसे में विश्वास रखते हैं और प्रोफेसर में विश्वास रखते हैं, यानी कि वो लोग प्रोफेसर के अभी भी फैंस हैं। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलते हैं कि प्रोफेसर जो है वो बैंक ऑफ स्पेन के पास चले जाते हैं, यानी कि उसी के पास जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो है प्रोफेसर सरेंडर नहीं कर रहे, जो कि मैंने पहले कहा था कि वो सरेंडर कर रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। देखो इसके 90% चांसेस है कि वो सरेंडर नहीं कर रहे होंगे, ये उनकी कोई तरकीब होगी। क्योंकि जैसे जैसे ये ट्रेलर आगे बढ़ता है हमें पता चलता है कि जो हमारे प्रोफेसर है वो बदले की आग में, ना कि सरेंडर करने में वो विश्वास नहीं रख रहे इस बार, बल्कि वो इस बार जंग लड़ने में विश्वास कर रहे हैं। तो फिर सरेंडर करने का तो सवाल नहीं उठता। ये तो पक्की बात है कि ये प्रोफेसर का कोई नया प्लान होगा सरेंडर करने का, लेकिन वो खुद से यानी कि एक्चुअली में सरेंडर नहीं कर रहा है। इसके अगले सीन में हमें दिखाई देता है डेनवर जो कि रो रहा है और रोते हुए ये कह रहा है कि टोक्यो मर चुकी है। और फिर उसी के बाद हमें दिखाई देता है रियो का चेहरा, यानी कि टोक्यो का बॉयफ्रेंड के चेहरा, जो कि बहुत ही उदास और वो भी रो ही रहा है लगभग। और ये मोस्ट प्रोबेबली वही सीन है जहां पर हम लोगों ने एंड किया था सीजन 5 का वॉल्यूम 1, जहां पर टोक्यो मर चुकी थी, ब्लास्ट हो चुका था। और जस्ट इसी के बाद से जो ना मेरे ख्याल से एपिसोड 6 की शुरुआत होगी, यानी कि वॉल्यूम 2 की शुरुआत होगी। और फिर इस पूरे इमोशनल सीन के बाद हमें एक सीन दिखाई देता है जहां पर हमें दिखाई देता है टोक्यो का चेहरा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या टोक्यो वापस आएगी, क्या टोक्यो जिंदा है या फिर नहीं है। तो फिर देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फिर टोक्यो जिंदा नहीं होने वाली मेरे ख्याल, क्योंकि देखो ये तो लॉजिक की बात है कि देखो अभी प्रोफेसर कहीं और है और टोक्यो हमारे बैंक ऑफ स्पेन में थी, तो फिर ये दोनों मिले कैसे होंगे। तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ना पास्ट के सीन के याद दिलाए जा रहे हैं, यानी कि जैसे कि बर्लिन मरने के बाद भी जो है ना हमें दिखाई दे रहा था, वैसे ही हमें टोक्यो भी दिखाई देगी इसके वॉल्यूम 2 में। तो उसके बाद हमें दिखाई देता है प्रोफेसर का एक सीन जहां पर जो है ना वो काफी ज्यादा गुस्से में और गुस्से से ज्यादा वो ज्यादा तकलीफ में है। और मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ये वही सीन होगा जहां पर जो है ना उनको ये खबर मिलती है कि टोक्यो अब मर चुकी है, टोक्यो जिंदा नहीं। और उसी वजह से जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। और फिर इस सीन के बाद हमें देखने को मिलते हैं वो सोल्जर जो कि बैंक ऑफ स्पेन में घुसे थे और जिनकी वजह से जो है ना हमारी टोक्यो की डेथ हुई थी। अब देखो यहाँ पर जो है ना गांडिया का तो कोई भी चेहरा नहीं दिखाया गया, हालांकि टोक्यो का चेहरा दिखाया गया। अब टोक्यो का चेहरा दिखाया गया, इसका मतलब है कि वो पास्ट के सीन्स को रिकॉल किया जा रहा है। गांडिया का तो बिल्कुल कुछ अता पता है नहीं, तो फिर मेरे ख्याल से वो मर चुका और उसी के साथ साथ टोक्यो भी मर चुका। अब इस सीन में क्या होता है, इस सीन में कुछ ऐसा होता है कि ये जो सोल्जर्स घुसे थे ना, तो जितने भी लोग बचे थे उस ब्लास्ट से, यानी कि जो टोक्यो ने ब्लास्ट किया था उससे जितने भी लोग बचे थे, जितने भी सोल्जर्स बचे थे, वो लोग ये बोलते हैं कि देखो हम लोग घुसे किस लिए थे, हम लोग घुसे थे इस हाइस्ट को बंद करने के लिए और हम लोग इस हाइस्ट को खत्म करके ही बाहर निकलेंगे। तो फिर ये कमिटमेंट हो जाती है उनकी तरफ से कि हम तो भाई साहब इन हाइस्ट वालों यानी कि मनी हाइस्ट वालों को खत्म करके ही बाहर निकलने वाले। उसके बाद हमें दिखा देता है हेलसिंकी जिसके पैर में चोट लग गई थी और उसका एक पैर काटना पड़ा था। वो जो है ना एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और वो पलेर्मो से बोल रहा है कि देखो भाई तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, तो फिर मेरा प्रॉमिस यानी कि अपना प्रॉमिस निभाओ। अब यहाँ पर भी एक इमोशनल सीन बन जाता है। उसके अगले ही सीन में हमें क्या देखने को मिलता है, उसके अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो पूरी आर्मी है बाहर है बैंक ऑफ स्पेन के, वो पूरी फोर्स के साथ अंदर घुस जाती है बैंक ऑफ स्पेन में हमला करने के लिए। उसके बाद वाले सीन में हमें दिखा देता है मार्सेला जहां पर वो चिल्ला रहा है इट्स पुलिस, यानी कि ये पुलिस है, यानी कि पुलिस आ चुकी है यहाँ पर। अब उसके बैकग्राउंड के अगर आप लोग देखोगे ना ध्यान से, तो फिर आपको पता लगेगा कि ये वही बैकग्राउंड है जहां पर हमारे एलिसिया ने प्रोफेसर को बंदी बनाकर रखा था। तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली वही जगह हो सकती है। और यही नहीं, ये सीन जो है ना वो वाला सीन हो सकता है जहां पर एलिसिया हमारे प्रोफेसर और उनकी टीम को धोखा दे सकती है। तो फिर मार्सेला जो है वही इन्फॉर्म कर रहा है चिल्लाकर प्रोफेसर को कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, यहाँ से भाग। उसके अगले सीन में हमें दिखा देते हैं प्रोफेसर जो कि डरे
हुए, सहमे हुए, अंदर से बहुत ही टूटे हुए, और वो अपनी टीम मेंबर्स को, यानी कि जितने भी टीम मेंबर्स थे ना वहाँ पर, यानी कि एक बूढ़ा अंकल जी जो थे, जो कि प्रोफेसर और मार्सेला के साथ वहीं एलिसिया के साथ थे ना, तो उनको वो बोल रहे हैं उन बूढ़े अंकल जी को कि देखो यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, उनको पता चल गया कि हम लोग कहाँ हैं। तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली वही सीन है जहाँ पर एलिसिया धोखा देने वाली है। अभी ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि वही सीन होगा जहाँ पर एलिसिया धोखा दे देगी और पुलिस को बुला लेगी। उसके बाद हमें बर्लिन के 2-3 कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे कुछ खास तो पता चलता नहीं। बेसिकली ये वही सीन्स है जो कि पास्ट के सीन्स है, यानी कि पुराने सीन्स को फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। उसके बाद जो है ना हमारे आर्मी के कुछ सीन्स दिखते हैं कि बैंक ऑफ स्पेन के अंदर लड़ाई हो रही है, बैंक मनी हाइस्ट के मेंबर्स वर्सेस आर्मी। फिर अगले ही सीन में हमें दिखते हैं डेनवर और स्टॉकहोम, जो कि काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी टूटे हुए अंदर से, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ना हो सकता है कि ये कुछ लास्ट मोमेंट्स में से कुछ सीन को रिक्रिएट किया गया हो, क्योंकि देखो ऐसे जब कोई इमोशनल होता है, खासकर डेनवर और स्टॉकहोम कुछ ज़्यादा इमोशनल हो चुके, तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मनी हाइस्ट के एंड के टाइम का कोई सीन। उसके बाद हमें एलिसिया का एक सीन दिखाया जाता है जिससे कुछ ज़्यादा पता तो नहीं चलता है कि आखिर एलिसिया कहाँ पर है या फिर वो क्या कर रही है, लेकिन ऐसा देख कर लगता है कि वो पुलिस से बचना चाहती है। अब उसने ऐसा क्या किया होगा कि वो पुलिस से बचना चाहती है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ऐसा हो सकता है कि ये वही जगह है जहाँ पर जो है ना प्रोफेसर को उसने कैद करके रखा था पहले। अब देखो इस वाले में मैं जो है ना बिल्कुल 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है हो सकता है। उसके बाद वाले सीन में जो है ना हमें एलिसिया जो है कार ड्राइव करते हुए दिखती है और वहाँ पर प्रोफेसर और मार्सेला जो है उसका पीछा कर रहे होते हैं। और ये वाला सीन तो हम लोगों ने पिछले कुछ क्लिप्स में भी देखा था जो कि पहले रिलीज किया गया था। और उसके अगले सीन में हमें दिखते हैं प्रोफेसर गन लोड करते हुए, यानी कि गन में गोलियां भरते हुए। अब ये जो सीन है ना ये मोस्ट प्रोबेबली वही सीन हो सकता है जहाँ पर हमारा जो मार्सेला है वो चिल्ला रहा था कि ये पुलिस आ चुकी है यहाँ से भाग जाओ। और उसी के बाद जो है ना प्रोफेसर वो गन निकालता है, उसको लोड करते हैं अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, अपने दोस्तों की प्रोटेक्शन के लिए। अब देखो इस सीन से रिलेटेड जो है ना एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देखो वो जो एलिसिया थी वो भाग चुकी है और उसे पकड़ने के लिए जो है ना हमारे जो प्रोफेसर है वो बदला लेने के चक्कर में, यानी कि उसको पकड़ने के चक्कर में जो है गन लोड कर रहे हो ताकि एलिसिया को पकड़ कर उसे वापस। और फिर इसके अगले सीन में और फिर कुछ सीन्स ऐसे ही चलते हैं और उसके बाद जो है ना हमारे आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि बैंक ऑफ स्पेन के अंदर सारे मनी हाइस्ट के मेंबर्स जो है ना पकड़ा चुके। लेकिन देखो ये हो सकता है कि ये जो सीन है ये लास्ट सीन हो सकता है मनी हाइस्ट का, क्योंकि देखो इस सीन में ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है कि किसी के पास कोई होप नहीं, सबने जो है ना अपनी उम्मीद छोड़ दी है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हम सब पकड़ा गए और हम सब मरने ही वाले। तो फिर यहाँ पर कुछ ऐसा मिरेकल हो सकता है, या फिर प्रोफेसर कुछ करे या तो कोई और कुछ करे, लेकिन कुछ तो मिरेकल होगा भाई, ऐसे थोड़ी मार देंगे सबको, कोई तो बचेगा। और फिर इसी सस्पेंस के साथ जो है ना खत्म हो जाता है इसका ट्रेलर, यानी कि वॉल्यूम 2 का ट्रेलर इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है कि आखिर कौन बचेगा कौन मरेगा, क्या हमारा प्रोफेसर बचा पाएगा सबको या फिर प्रोफेसर खुद मर जाएगा। ये सब तो हमें देखना पड़ेगा 3 दिसंबर को जब इसके आखिरी के 5 एपिसोड्स रिलीज होंगे, और होप करता हूँ कि जल्द से जल्द रिलीज हो जाए भाई साहब, वेट नहीं होता है अब। तो फिर आशा करता हूँ कि ब्रेकडाउन थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा या फिर थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, कुछ डिटेल्स के बारे में तो पता चला होगा। तो फिर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। और हाँ भाई मेहनत बहुत लगी थी इस ब्रेकडाउन वीडियो बनाने में, तो फिर थोड़ा नहीं कुछ नहीं, सब्सक्राइब बोलूँगा तो तुम लोग करोगे नहीं, मत करो। बाय यारो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर करने का मन हो तभी करना, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ ना, हर इंसान की अपनी अपनी फ्रीडम होती है, तो फिर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो कुछ बातचीत करनी हो तो फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करना, रिप्लाई तो मैं कर ही दूंगा। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।